हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ नए अपडेट्स या फिर कहो कुछ नई ऐसी बातें जो कि आप लोगों को जानना ज़रूरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पर हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात और कि आप में से एक दो लोग पूछ रहे थे कि यार वो छोटे छोटे हैकर्स कहाँ गए। यार देखो, ऐसा है कि उनकी स्कूल शुरू हो चुकी है, ठीक है, लॉकडाउन वगैरह सब खत्म, अब स्कूलें शुरू, पढ़ाई शुरू हो चुकी है उनकी। तो ऐसा है कि अब नहीं हो पाता उनके साथ, लेकिन ऐसा है कि आने वाली कुछ एक्सपेरिमेंटल वीडियोस में उनको दोबारा से ऐड करेंगे, ज़रूर करेंगे ऐड। तो तब तक के लिए यार अपडेट्स ऐसे ही चलेंगे, ठीक है। देखूंगा अगर बीच में एक्सपेरिमेंटल वीडियोस वगैरह बनती हैं, थोड़ी सी मतलब चेंजेस होते हैं वीडियो में, तो ज़रूर करूंगा, लेकिन तब तक आगे बढ़ता है। तो यार सबसे पहला अपडेट मैं सोच रहा हूँ कि एक गुड न्यूज़ ही सुना दूँ, ठीक है। टेक्नोलॉजी के अंदर है और इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है इस चीज़ में। तो वो ये है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने आपस में कोलैबोरेशन कर दिया है, चाहे वो प्राइवेट फर्म्स हो या फिर चाहे गवर्नमेंट फर्म्स। तो क्या होगा कि इन्होंने आपस में कोलैब कर दिया है, किस चीज़ में, कि टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी को लेकर के एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर, एक नया साइबर स्पेस खड़ा करने का। मतलब एक अलग सा साइबर स्पेस और एक नया अलग टेक्नोलॉजी का एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा खड़ा करने जा रही है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मिल करके। जो कि क्या होगा कि अब तक जैसे कि हमारे देश में काफ़ी साइबर अटैक्स हुए हैं, ठीक है, लेकिन क्या होता है, रिकवरी रेट हम लोगों का बहुत ज़्यादा डाउन है। अब उससे क्या होगा कि हमारे कुछ आइडियाज़ ऑस्ट्रेलिया को मिलेंगे, कुछ ऑस्ट्रेलिया के आइडियाज़ हम लोग लेंगे अपनी साइबर सिक्योरिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए। तो इसीलिए इन दोनों ने आपस में कोलैब कर दिया है, हमारे इंडिया ने और ऑस्ट्रेलिया ने, साइबर सिक्योरिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा और बिल्ड करने के लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है फर्स्ट ऑफ ऑल यार, कि अब क्या होगा, कोलैबोरेशन भले ही हो रहा है, मतलब ये नहीं होगा उसमें कि हम क्या करेंगे कि अपने साइबर सिक्योरिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को हम किसी और के हाथों दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। ऐसा होगा कि डिस्कशन होगा आपस में, डिस्कशन होने के बाद क्या होगा, उसमें बताए जाएंगे कि ड्रॉबैक्स क्या होंगे, ठीक है, और एडवांटेजेस क्या होंगे। तो उन सब चीज़ों को लेकर के ही हम लोग क्या करेंगे, अपने साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा मजबूत कर पाएंगे। तो एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट फर्म्स के लिए होगा चाहे प्राइवेट फर्म्स के लिए होगा। ये अगर अच्छे से चलेगा ना तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा सही में इसमें। तो वही है, जब मेथड डिस्कस होंगे इन चीज़ों के ऊपर दोनों देशों के बीच, तो क्या होगा कि दोनों देशों को इस फील्ड में आगे बढ़ने में और ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं। तो एक एनुअल रिपोर्ट के अनुसार 2021 में यूएसए में 700 कंपनीज या फिर फर्म्स या फिर कह लो इंटरप्राइजेस जो कि ऐसे थे जो अपने साइबर रिस्क को लेकर के बहुत ही ज़्यादा अवेयर हो रखे थे। मींस कि सबसे छोटे से छोटे माइनर से माइनर अटैक्स को भी लेकर के ये जो 700 कंपनीज या फिर 700 फर्म्स इंटरप्राइजेस जो थे, वो अभी तक क्या कर रहे हैं, इस चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अब वो क्यों कर रहे हैं, वो भी यूएसए में रह के, जो कि टॉप नॉच की सिक्योरिटी कंट्री माना जाता है। तो यार अब पता नहीं क्या ऐसा चल रहा है वहाँ पे, कुछ पता नहीं है इतना, लेकिन अभी जो एनुअल रिपोर्ट के अनुसार ये न्यूज़ बाहर आई है कि 700 फर्म्स, कंपनीज और जितने भी ये इंटरप्राइजेज हैं, तो ये इस टाइम पे साइबर रिस्क में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। मीन्स कि इनके अंदर से काफ़ी डेटा, इनका क्रेडेंशियल डेटा, प्राइवेट डेटा हो गया या फिर इनके एम्प्लॉय का डेटा हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में लीक हो चुका है। तो यार अब ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं, लेकिन यूएसए इसमें जल्द ही एक्शन लेने वाला है। तो सोचा ये अपडेट था तो आप लोगों को बता दिया है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं तो वो है फिटस्ट्रॉक के बारे में, जो कि एक टाइप का बॉटनेट है, ठीक है। और ये बॉटनेट रिलीज हुआ था 2020 में अगस्त के टाइम पे। तो क्या हुआ था कि इस बॉटनेट ने काफ़ी कंट्रीज को उस टाइम पे हार्म पहुंचाया था, ठीक है, जब ये कोविड का सेशन चल रहा था बहुत ज़्यादा। तो क्या हुआ, उसके बाद ये धीरे धीरे डाउन पड़ गया। तो डाउन पड़ने के बाद अब क्या है, ये दोबारा से एक्टिव हो चुका है और इसने इस टाइम पे कम से कम 24,000 अटैक कर दिए हैं चाइना के अंदर, वो भी जस्ट 2 से 3 महीने में। तो आप लोग लगा सकते हो। और जो हाँ इसका मेन टारगेट है ना, तो इस बॉटनेट का मेन टारगेट है हेल्थ केयर सेंटर्स हो गए, ठीक है, एजुकेशन सेंटर्स हो गए, और साथ ही साथ में गवर्नमेंट के कुछ सेंटर्स ऐसे भी हैं जिसमें इसने अटैक किया है चाइना के अंदर। तो लगा लो कि अभी एक रेशियो से ये भी पता लगा है कि ज़्यादातर ये जो बॉटनेट है, ये जो फिट्सफ्रॉग करके जो बॉटनेट है, ये अटैक कर रहा है एशियन कंट्रीज में, कि एशिया के अंदर जितनी भी कंट्रीज है ना, वहाँ सबसे ज़्यादा अटैक कर रहा है। और ये बेसिकली क्या है, एक मेलवेयर के थ्रू आपके फ़ोन में या किसी भी डिवाइस में या फिर किसी भी सर्वर पे अपलोड हो रहा है, और उसके बाद वहाँ से आपका डेटा, क्रेडेंशियल डिटेल, जो कुछ भी होते हैं आपकी मेन चीज़ें, वो सारी की सारी वहाँ से लीक कर रहा है। सबसे बड़ा टारगेट इस टाइम पे चाइना बन रहा है, और होपफुली कि इंडिया ना बने, तो इसलिए थोड़ा सा अवेयर रहना इस चीज़ में। तो नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं तो वो है शिकागो से। शिकागो में एक साउथ शोर हॉस्पिटल करके है, तो वहाँ से 1,60,000 लोगों का डेटा, जो पेशेंट्स का डेटा है, वो वहाँ से लीक हो चुका है।
ठीक है। तो आप लोग खुद सोच सकते हो कि जितने ये हेल्थ केयर्स वगैरह के जो सेंटर्स है ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अटैक्स क्यों हो रहे हैं। और इसका एक मेन रीज़न जो शिकागो की साइबर सेल है वहाँ से एक चीज़ निकल के आई है कि सबसे ज़्यादा जो हॉस्पिटल्स में अटैक्स इसीलिए हो रहे हैं, हेल्थ केयर सेंटर्स में अटैक इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि आज की डेट में क्या है, बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रखी हैं, चाहे वो कोविड हो, ओमिक्रॉन हो, कोई भी हो, ठीक है। उनकी वजह से क्या है कि पेशेंट्स हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जितने ज़्यादा पेशेंट्स आएंगे उतने ज़्यादा क्या होगा, डेटा भी आएगा, और जितना ज़्यादा डेटा उतना हैकर्स के लिए प्रॉफिट। तो इसीलिए यार थोड़ा सा अवेयर रहना अपने हॉस्पिटल्स के जो सर्वर्स वगैरह है ना। अगर कोई हॉस्पिटल का देख रहा है यहाँ पे इस वीडियो को मैनेजर, होपफुली देख रहा हो, है ना। पर मैं जस्ट बता रहा हूँ कि अगर देखो यार अपना तुम हॉस्पिटल का सर्वर को सिक्योर नहीं रख पा रहे हो तो लिटरली में इतने हज़ार लाखों लोगों का डेटा ऐसे ही लीक होगा, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। तो ये अपडेट था, ये भी दे दिया आप लोगों को। चलते हैं अब नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट की बात कर रहे हैं तो वो है द प्रेसिस्टेंट हैकर्स की तरफ से। मींस कि द प्रेसिस्टेंट हैकर्स एक ग्रुप है हैकर्स का, जिन्होंने क्या किया है, अभी हाल फिलहाल में एक एरोस्पेस रिसर्च सेंटर का डेटा लीक किया है। अभी उन्होंने ये बात ओपन में डाली हुई है, लेकिन ये नहीं बताया कि किस एरोस्पेस रिसर्च सेंटर का उन्होंने डेटा लीक किया है। तो जैसे ही इस चीज़ के बारे में पता लगेगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और साथ ही साथ में मैं इन हैकर्स के बारे में आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। ये जो प्रेसिस्टेंट हैकर्स करके जो ग्रुप है इनका, इन्होंने 2017, 18 और 19 में 5 से लेकर के 6 अटैक्स भी किए हैं। और वो अटैक्स ज़्यादातर किए इन्होंने नॉर्थ अमेरिका में और यूरोप में। वहाँ पे भी इन्होंने कुछ रिसर्च सेंटर से ही रिलेटेड काम किया है, मीन्स कि रिसर्च सेंटर पे ही अटैक्स किए हैं। अब शायद से ये डॉक्यूमेंट्रीज के पीछे पड़े हुए हैं या तो ब्लूप्रिंट्स के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि एरोस्पेस रिसर्च सेंटर में आपको यही 2 चीज़ें हैं जो मेनली मिलेंगी उनके सर्वर पे। तो बेसिकली हो सकता है कि शायद से इन्होंने ब्लूप्रिंट्स चुराए हों या फिर एक तरीके का डॉक्यूमेंट्रीज चुराई हों या रिसर्च डॉक्यूमेंट्रीज चुराई हों। तो ये अगर इससे रिलेटेड कोई अपडेट आता है तो मैं आपको दे दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कुछ जानने को मिला होगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा इस वीडियो में। तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपना सपोर्ट बना के रखना और बी सेफ एंड बी सिक्योर।